नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। खबरों का रुख करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर है। सब इंजीनियर की काली कमाई का खुलासा हुआ है और यह खुलासा अभी भी जारी है। हेमा मीणा पर छापे में यह बड़ा खुलासा हुआ है। बिलखिरिया में बंगला है, फार्म हाउस है, लाखों के कृषि उपकरण हैं, डेयरी भी मिली है। फार्म हाउस पर हाउसिंग बोर्ड के लाखों के सरकारी उपकरण भी जब्त किए गए हैं। फार्म हाउस पर 100 से ज्यादा डॉग, पिटबुल, डॉबरमैन समेत महंगे ब्रीड के डॉग्स मौजूद हैं और लगभग 60 से 70 अलग अलग ब्रीड की गायें भी मौजूद हैं। हाउसिंग बोर्ड के समान फार्म हाउस का निर्माण किया गया। टीवी, सीसीटीवी मॉनिटर, अलमारी, ऑफिस टेबल, रिवॉल्विंग चेयर भी मिली है। फार्म हाउस में एक विशेष कमरा भी बनाया गया था। कमरे में महंगी शराब, सिगरेट जैसी चीजें मौजूद हैं और महंगी गाड़ियों का भी शौक रखती हैं मैडम। 2 ट्रक, 1 टैंकर, थार समेत 10 गाड़ियां भी जब्त की गई हैं। करोड़ों की ज्वेलरी और कैश भी बरामद हुआ है। मामले की जांच जारी है और मामले में कई दूसरे अफसरों के भी शामिल होने की आशंका जाहिर की जा रही है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है भोपाल से। सब इंजीनियर हेमा मीणा की काली कमाई का खुलासा हुआ है और छापे में ये भारी खुलासा हुआ है। इसमें जो बात सामने आई है वो हैरत में डालने वाली है। अकूत संपत्ति जमा कर रखी थी, प्रॉपर्टी बना रखी थी हेमा मीणा ने। सब इंजीनियर हैं हेमा मीणा। इनका बिलखिरिया में बंगला है, फार्म हाउस है, लाखों के कृषि उपकरण भी इनके पास हैं, डेयरी भी इनकी संचालित हो रही थी और फार्म हाउस पर हाउसिंग बोर्ड के लाखों के सरकारी उपकरण भी जब्त किए गए हैं। तो हाउसिंग बोर्ड में सब इंजीनियर हैं हेमा मीणा। एमपी पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में संविदा पर काम करने वाली हेमा मीणा करोड़ों की मालकिन निकली। लोकायुक्त पुलिस ने जब इनके घर पर, इनके ठिकाने पर छापा मारा तो 5 से 7 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति इनके पास से अभी तक मिली है। सुबह 6 बजे से ये लोकायुक्त पुलिस ने कार्रवाई की है। अभी भी और कई बेनामी संपत्ति हेमा मीणा के नाम पर निकलना बाकी है। अगर बात करें तो आज से 7 से 8 साल पहले हेमा मीणा का परिवार सब्जी बेचने का काम करता था। रायसेन, विदिशा और भोपाल में बड़े पैमाने पर इनके नाम पर जमीन और कृषि यंत्र मिले हैं। लोकायुक्त पुलिस और भी जांच कर रही है कि आखिरकार काली कमाई के पीछे और कितने गुनाहगार छिपे हुए हैं। कैमरा पर्सन मनीष सेंगर के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 भोपाल। पर यह बड़ा खुलासा, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हेमा मीणा से कि काली कमाई से जुड़ी हुई एक विशाल फार्म हाउस मिला है। तमाम दूसरी संपत्तियां और कृषि उपकरण जैसे लाखों के कृषि उपकरण भी मिले हैं। इतना ही नहीं, लग्जरियस लाइफ जी रही थी हेमा मीणा। संविदा पर सब इंजीनियर हैं हाउसिंग बोर्ड में। ये सुश्री हेमा मीणा हैं जो सहायक यंत्री हैं, सहायक उपयंत्री हैं एमपी पुलिस हाउसिंग बोर्ड में जी। इनके खिलाफ 2020 में एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें लेख था कि इनके द्वारा आय से अधिक संपत्ति अर्जित की गई है। चूँकि ये संविदा के पद पर हैं और इनका वेतन काफ़ी कम है, तो उसमें एक जांच प्रकरण लोकायुक्त कार्यालय में दर्ज किया गया और उसमें जांच की गई मेरे द्वारा और ये पाया गया कि जो इनके द्वारा ये जिस जगह पे आप अभी देख पा रहे हैं, ये पूरा सेटअप इनने इनके फादर के नाम पर परचेज करके बनाया है और उसके बाद इन्होंने बहुत सारी एग्रीकल्चर लैंड्स भी परचेज की हैं और साथ में इन्होंने कई सारे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स परचेज किए हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, ट्रैक्टर है और हार्वेस्टर है, धान बुआई मशीन है और गाड़ियां हैं, भूसा बनाने की मशीन है। इस टाइप के बड़े सेटअप इन्होंने परचेज किए हुए हैं और पूरा सेटअप है। आप देख पा रहे होंगे ये डॉग्स वगैरह का ये सेंटर है, कैटल, इतनी सारी गायें हैं। ये सब जो परचेज किया है, इनकी जो सैलरी थी उसके प्रोपोर्शनेट में सैलरी के अलावा जो भी इनको लोन या वैध आय जो प्राप्त हुई उसको कंपेरेटिवली जब एनालाइज किया गया तो लगभग 332% इनकी जो संपत्तियां थी वो उससे आय से अधिक पाई गई, जिसके कारण हमारे यहाँ विशेष पुलिस स्थापना में इनके खिलाफ एक अपराध पंजीकृत किया गया भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत और उसके तहत कल विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम भोपाल से हमने सर्च वारंट लिए और 3 जगह सर्चेस की जा रही हैं।
तो तीनों जगह सर्चेस की जा रही हैं और अभी प्राइमा फेसी जो चीज़ मिल रही है, ये जो इनका सेटअप है, ये अभी उसके लिए लोक निर्माण विभाग की टीम हमने बुलाई है और पशुपालन विभाग की भी टीम बुलाई है। जो इनका जो जानवर मिले हैं उनका वैल्यूएशन करा रहे हैं और जो ये सेटअप पूरा बना हुआ है इसका भी वैल्यूएशन करा रहे हैं। उसके लिए टीम अलग से लगी हुई है और अंदर पूरा चेक किया जा रहा है और आगे अभी सर्च की कार्रवाई जारी है। कुछ हाउसिंग बोर्ड की प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट्स भी यहाँ मिले। अभी कुछ जो सामान है उनको एनालाइज किया जा रहा है कि वो हाउसिंग बोर्ड के हो सकते हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है वो सामान, उनको क्रॉस चेक करवाया जाएगा कि क्या वो शासकीय संपत्ति है, उसको भी एनालाइज। और जितेंद्र शर्मा न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र, कैसे और कब से ये संपत्ति हेमा मीणा के पास, कब इसकी जानकारी मिली? दूसरा ये कि केवल क्या हेमा मीणा इस पूरे संपत्ति अर्जित करने में सक्रिय रही हैं या फिर इनकी किसी ने मदद भी की है, क्या और बता रही हैं एजेंसियां? बिल्कुल प्रशांत, पहले हम आपको बता दें बिलखरिया पे अभी जहां पर कार्रवाई चल रही है लोकायुक्त की, वो ये पूरा फार्म हाउस है, 1.5 एकड़ के उसमें फैला हुआ है ये। हालांकि दिखने में आपको ऐसे ही दिख रहा होगा मगर आलीशान है। अंदर अलग अलग कमरे बने हुए हैं जिसमें जो कह सकते हैं ऐशो आराम की काफी चीजें हैं, लग्जरी रूम है, अलग अलग महंगी शराब है, टीवी 30 लाख की है, इसके अलावा 10 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां हैं और ये कृषि के उपकरण है, इक्विपमेंट है और अलग अलग ब्रीड के कुत्ते हैं, कई सारी चीजें हैं। हमारे साथ डीएसपी संजय शुक्ला सर है। सर, क्या कह सकते हैं कि कुबेर का खजाना मिला है? अभी प्रथम दृष्टया तो यही लग रहा है कि इतना सारा सेटअप है कि इसको कहना तो इसी मुहावरे के साथ कहना उचित होगा। जी जी। प्राइमा फेसी जो हम लोगों ने पाया, जो जब शिकायत के आधार पर जब जांच पंजीबद्ध हुई और जो शिकायत सत्यापन के दौरान जो गोपनीयता बरकरार रखते हुए जिस टाइप से हम लोग कर सकते थे, अब अंदर जाना हर चीज देख पाना तो संभव नहीं होता है प्राइमा फेसी, लेकिन इनिशियली जो इनकी संपत्तियां और इनके जो एक्सपेंडिचर्स थे वो लगभग इनकी जो लीगल सोर्स ऑफ इनकम है उसके हिसाब से लगभग 232% अधिक पाया गया था, जिसके आधार पर अपराध पंजीबद्ध हुआ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं में। ये भोपाल बिलखरिया का है, इसके अलावा विदिशा रायसेन में भी चल रही है। हाँ, इनका जो पेरेंटल हाउस है ढकना चपना एक ग्राम है रायसेन में और विदिशा भोपाल विदिशा रोड पे, उसमें भी सर्च की कार्रवाई चल रही है और साथ में इनके ऑफिस में भी एक सर्च की कार्रवाई चल रही है कि एक्सप्लोर किया जा रहा है बाकी चीजों को। महंगी चीजों में क्या मिला? जैसे हमें सुना 30 लाख की तो टीवी, वो 30 लाख की टीवी जो उसमें वो तो अभी पैक रखी हुई है, उसके जो बॉक्स के हिसाब से जो अभी हमने तो उसको अब वो जो उस पर रिसिप्ट लगी हुई है उसके हिसाब से 30 लाख रुपए प्रथम दृष्टया दिख रहा है। बाकी अभी इन्वेंट्री का काम चल रहा है। और भी चीजें शराब है, कमरा, वो पूरा जो सेटअप है, जो पूरा कंस्ट्रक्शन है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छे स्तर की है, गुणवत्ता बहुत अच्छा है। जो मार्बल्स लगाए गए हैं, जो बाथरूम सेटअप्स हैं, वो सब बहुत अच्छे गुणवत्ता के हैं। उसके लिए हमने विशेष तौर पर लोक निर्माण विभाग की हमने टीम बुलाई हुई है जो वैल्यूएशन का काम कर रही है, मेजरमेंट कर रही है उसके हिसाब से। और दूसरा, जब आप देख पा रहे होंगे यहाँ आसपास देखेंगे तो पूरा सेटअप आपको दिख रहा होगा, कैटल्स का, गायों का, और अंदर अभी जाएंगे तो पूरे केजेस बने हुए हैं, पीछे पूरे केजेस बने हुए हैं जिनमें कुत्ते रखे हुए हैं। अंदर बड़े विदेशी नस्ल के अच्छे कुत्ते हैं। क्या एक संविदा पे सब इंजीनियर और महिला है, अकेले की दम पर लग रहा है कि इतनी अखुद कम संपत्ति? अब ये विवेचना का विषय है और इसको भी एक्सप्लोर किया जाएगा कि इसमें कहीं किसी और का इन्वॉल्वमेंट होगा तो उसको भी देखा जाएगा। अभी तो प्रथम दृष्टया जो सीक्रेट वेरिफिकेशन के हिसाब से अपनी एक सीमाएं होती हैं जांच की, वो जांच के आधार पे। ठीक है जी, बिल्कुल जितेंद्र, जैसा कि अफसर बता भी रहे हैं कि अभी विवेचना चल रही है और हो सकता है कि कुछ और बड़े खुलासे हों। शुक्रिया आपका जितेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए, तस्वीरों के लिए। लेकिन यह हैरान करने वाला मामला है। हेमा मीणा सब इंजीनियर हैं एमपी पुलिस हाउसिंग बोर्ड में और उन्होंने कुछ ही सालों में इतनी बड़ी संपत्ति कैसे बना ली, ये अपने आप में सवाल भी पैदा करता है। विशेष लग्जरी पूरा फार्म हाउस बनाया गया है, विशेष कमरे बनाए गए थे जिसमें शराब से लेकर, महंगी शराब से लेकर, यानी कि ये संकेत कुछ और भी देता है कि हो सकता है कि कुछ और बड़े अफसर भी इस पूरे मददगार रहे हों हेमा मीणा के। आगे बढ़ेंगे, इंदौर से बड़ी खबर है। जमीन कारोबारी सुरेंद्र संघवी के घर ईडी ने दबिश दी है। कांग्रेस नेता पंकज संघवी के भाई हैं सुरेंद्र संघवी। जमीन घोटाले के आरोप में दबिश दी गई है। इंदौर स्थित निवास पर ईडी ने छापा मारा है।
सुरेंद्र संघवी और उनके पुत्र प्रतीक संघवी ने जमीन के एक मामले में हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत करवाई थी। करीब 1.5 दर्जन अफसर संघवी के ठिकानों पर मौजूद हैं। कनाडिया इलाके में स्थित प्रगति विहार में स्थित है ये आवास। आवास पर कार्रवाई जारी है। अभी भी सुबह 7 बजे ईडी की टीम पहुंची थी और ईडी जांच में माना जा रहा है कि कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो ये बड़ी खबर इंदौर से, कारोबारी सुरेंद्र संघवी के घर पर ईडी की दबिश। न्यूज 18 संवाददाता विकास सिंह चौहान हमारे साथ जुड़े हैं। विकास, ईडी की छापेमारी जारी है, तलाश जारी है, क्या बता रहे हैं सोर्सेस, क्या हासिल हुआ? जी बिल्कुल, जमीन कारोबारी है सुरेंद्र संघवी, जो कि कांग्रेस नेता पंकज संघवी के भाई हैं, और एक जमीन घोटाले के आरोप उन पर लगे हुए हैं। हालांकि उसी उक्त प्रकरण में वो न्यायालय से जमानत पर बाहर है, वो और उनके पुत्र पर गंभीर आरोप थे। और ये घोटाले की जो राशि है वो लगभग 3,000 से अधिक 3250 करोड़ की ये राशि का आरोप है, जिसमें घोटाला किया गया है। अयोध्यापुरी जो जमीन है उससे संबंधित घोटाला इनके द्वारा किया गया था, और इसी का मामला जो न्यायालय में विचाराधीन है। और उस मामले में विभिन्न जो जांच एजेंसियां हैं वो जांच कर ही रही हैं। इस दौरान ईडी भी अब इसमें शामिल हुई है। जो शिकायत है वो सभी एजेंसी को की गई थी। इस दौरान ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित तथ्य मिले हैं। सबूत मिलने के बाद ईडी अब इस पूरे मामले में शामिल हुई है, जांच की जा रही है। गुरुवार को कनाडिया इलाके में स्थित प्रगति विहार में वो आवास जहां पर सुरेंद्र संघवी रहते हैं अपने परिवार के साथ में, उनके भाई भी यहां पर रहते हैं। ये बेहद आलीशान पूरा जो एक तरीके से अगर कहा जाए तो बड़ा सारा प्लॉट है। इसी में उनके सभी भाइयों के मकान बने हुए हैं, आलीशान भवन यहाँ पर बने हुए हैं। यहीं पर आयकर की जो ईडी की जो टीम है वो सुबह लगभग 7 बजे यहाँ पर दाखिल हुई है। 1 दर्जन के आसपास में जो अफसर है वो इस जांच दल में शामिल है और लगातार यहाँ पर दस्तावेज खंगाले जा रहा है। तो ये माना जा सकता है मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ अन्य जो अहम सबूत और तथ्य जो टीम को मिले थे, और जांच के बाद कई और बड़े घोटाले या यूं कहा जाए कई बड़ी जो चीजें हैं वो खुलकर सामने आ सकती हैं। बहरहाल जांच में जो है वो लंबा वक्त लगने वाला है। इस पूरी जब जांच पूरी होगी तो क्या क्या अहम तथ्य निकलकर सामने आएंगे ये अभी कहना जल्दबाजी होगी, चूंकि इस पूरे मामले में ना ही संघवी परिवार की तरफ से कोई अपना पक्ष रखने सामने आया है, ना ही ईडी की तरफ से कोई औपचारिक जानकारी दी गई। सोर्सेज जरूर अपनी अपनी अलग अलग बातें कह रहे हैं, लेकिन बड़ी जो बात है वो यही मानी जा रही है कि बहुत बड़े खुलासे ईडी की जांच टीम कर सकती है। बिल्कुल, कई बड़े खुलासे ईडी की जांच में और हो सकते हैं, इंतजार कीजिए। शुक्रिया विकास, जानकारी के लिए धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, बैतूल से खबर है जहां फर्जी जिला शिक्षा अधिकारी की गिरफ्तारी हुई है। सैकड़ों लोगों को ये जाली नियुक्ति पत्र दे चुका था। 2 करोड़ से ज्यादा की रकम फर्जीवाड़े से बताया जा रहा है कि इसने कमाई है। आरोपी विशाल जायसवाल सहित 5 आरोपी सामने आए हैं। एक आरोपी भोपाल से भी गिरफ्तार किया गया है। मुख्य आरोपी पहले मुंबई में मॉडलिंग करता था और मॉडलिंग में असफल होने के बाद फर्जीवाड़ा इसने शुरू किया। बैतूल के 2 लोगों की शिकायत के बाद कार्रवाई हुई है। आरोपियों के खिलाफ 2 थानों में एफआईआर दर्ज है। ऋषु नायडू, न्यूज 18 संवाददाता बैतूल से हमारे साथ जुड़े हैं। ऋषु, कैसे लोगों को अपने जाल में फंसाया जा रहा था और कब से ये खेल चल रहा था? जी देखिए प्रशांत, इस मामले में जो अभी खुलासा हुआ है, जो विशाल जायसवाल नाम का युवक है, ये पिछले 2 से 2.5 साल लगभग जो बीत चुके हैं जब से ये फर्जीवाड़ा कर रहा है। पहले मुंबई में मॉडलिंग का काम करता था, वहां पर असफल होने के बाद ये वापस बैतूल आया और यहाँ पर इसने एक पूरा फर्जीवाड़े का रैकेट बना रखा था। सबसे बड़ी बात यह है कि विशाल के साथ उसके परिवार के 4 लोग और शामिल है इस मामले में, और एक आरोपी को भोपाल से अरेस्ट किया गया है। बैतूल के ही 2-3 लोगों ने बैतूल पुलिस को शिकायत की थी कि उनसे उन्हें नौकरी दिलाने के नाम पे शिक्षा विभाग में पैसे लिए जा रहे, बार बार परेशान किया जा रहा है। इस तरह से खुलासा हुआ और अब तक 100 लोगों से ज्यादा से ये फर्जीवाड़ा कर चुके। भोपाल से फर्जी नियुक्ति पत्र छपा के लोगों को दिए जाते थे। 20,000 से लेके 50,000 तक रकम ली गई है और लगभग 2 से 2 करोड़ रुपए तक का अभी तक इनका जो लेन देन है उसकी जानकारी पुलिस को मिली है। आगे और भी जानकारी पुलिस ले रही है और इसमें और भी ज्यादा खुलासे हो सकते हैं। अभी फिलहाल 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें विशाल जायसवाल मुख्य आरोपी और उसके परिवार के ही 3 लोग शामिल हैं और एक आरोपी भोपाल से अरेस्ट किया गया। पुलिस का ये कहना है कि लगभग 1.5 से 2 साल हो गए जब से फर्जीवाड़ा चलाया जा रहा है और अभी और भी इसमें खुलासे होने की पूरी संभावना बनी हुई है। जी ठीक है, शुक्रिया ऋषु पूरी खबर के लिए।
आगे बढ़ेंगे और अब खबर मंदसौर से है। बड़ी खबर है जहां बड़ा हादसा टल गया है। बस शिवना नदी में पलट गई। हादसे में कई महिलाएं घायल भी हुई हैं। ये बड़ा हादसा है मंदसौर में जहां शिवना नदी में बस पलट गई। हालांकि अच्छी बात यह कि किसी भी तरह की कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, किसी की जान नहीं गई है, लेकिन हादसे में कुछ महिलाएं घायल जरूर हुई है। और हाल ही में बड़ा हादसा जिसमें कई लोगों की मौत भी हुई थी। संभवतः इसके बाद भी महकमा सजग नहीं हुआ। हादसे अभी भी हो रहे। मंदसौर से यह तस्वीर सामने आई है। और भोपाल से बड़ी खबर है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान आया है। HUT के 5 सदस्यों को हैदराबाद से भोपाल लाया गया। कई विदेशी नंबर भी मिले हैं। इंटरनेशनल कनेक्शन और फंडिंग की तफ्तीश जारी है। आतंकी संगठनों के नेटवर्क को मध्य प्रदेश में सिर उठाने नहीं दिया जाएगा। शिवराज सरकार में आतंकी संगठनों के नेटवर्क को ध्वस्त किया गया है। पकड़े गए आरोपियों का रिमांड लिया गया है। HUT के आतंकी संगठन के 5 लोग जो हैदराबाद से थे वो भोपाल आ गए हैं और उन्हें आज रिमांड हम न्यायालय से उनका मांगेंगे। इन लोगों के पास से विदेशी फोन नंबर भी मिले हैं और इनका इंटरनेशनल कनेक्शन क्या है, इनको फंडिंग कहां से हुई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ये सब की भी जांच इसके अंदर की जा रही है। और सिंगरौली से बड़ी खबर है। प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान आया है। कांग्रेस लगातार चुनाव इसलिए हार रही है कि कांग्रेस ही कांग्रेस को हरा रही है, ये कहना है दिग्विजय सिंह का। कांग्रेस का कार्यकर्ता एक नहीं है। सिंगरौली में मेयर के टिकट वितरण को पार्टी का उन्होंने गलत फैसला माना है। पार्टी इस बार गलती सुधारेगी, ये कहा दिग्विजय सिंह ने। इस तरह से पूरी की पूरी समस्याएं यहां पर है। कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही है। इसलिए हार रही है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में एका नहीं है। कांग्रेस को हरा रही है। बिल्कुल ये बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। और कमलनाथ जी ने निखरा जी और मुझको भेजा है उन इलाकों में, उन विधानसभा में, जिन विधानसभा क्षेत्र से लगातार हम चुनाव। और भोपाल से बड़ी खबर है। दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी ने निशाना साधा। पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस का बयान आया है। दिग्विजय सिंह बड़े नेता हैं और वो सच कह रहे हैं कि कांग्रेस ही कांग्रेस को हराती है। कांग्रेस के पास में कोई विचार बचा है, ना कोई रणनीति। और बड़े नेता होने के साथ साथ वो अनुभवी नेता है। ये दिग्विजय सिंह जी नहीं, उनका अनुभव बोल रहा है, क्योंकि ना उनके पास संगठन है, ना उनके पास कोई विचार है, ना उनके पास कोई पुरानी बताने वाली ऐसी विषय है जिसको लेकर वो जनता के बीच में जाए। और ये सारी परिस्थितियों में जब पार्टी के वरिष्ठतम नेता ये कहे कि कांग्रेस ही कांग्रेस को हरा रही है, तो इस पर इतने बड़े नेता की बात पर मैं अपनी सहमति बताना चाहूंगी। तो दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी अब हमलावर है। पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस कहती हैं कि दिग्विजय सिंह ठीक कह रहे हैं। न्यूज 18 संवाददाता राज द्विवेदी सिंगरौली से हमारे साथ जुड़े हैं। राज, क्या संदर्भ था या फिर क्या सवाल था जिस पर दिग्विजय सिंह का ये बयान है? देखिए, ये कोई किसी ने बिल्कुल सवाल नहीं किया। जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो जो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हैं उन्होंने खुद ही बोलना शुरू किया और आखिरी में बोलते हुए उन्होंने ये साफ कर दिया कि कांग्रेस की जो लगातार हार हो रही है सभी जगह पे, उसकी मुख्य वजह सिर्फ कांग्रेस ही है। उनका साफ तौर पे यही कहना था कि जो कांग्रेस लगातार से हार रही है उस हार की वजह खुद कांग्रेस है। उन्होंने यह बात भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से मान ली है। उन्होंने कहा है कि जो हमारा कार्यकर्ता है वो एक साथ नहीं है, एकजुट नहीं है। उन्हें सबको एकजुट करने की आवश्यकता है, तभी कांग्रेस की जो ये हार का सिलसिला है उसे तोड़ा जा सकेगा।
हालांकि इस पर हम लोगों ने एक काउंटर सवाल जरूर किया था कि जो प्रत्याशी है, प्रत्याशियों के चयन में भी कई बार कुछ गड़बड़ी होती है, क्योंकि जो बागी प्रत्याशी हैं उन्हें वापस से बड़े पद दे दिए जाते हैं, या कि उन्हें दूसरे जो चुनाव हो रहे हैं, छोटे चुनाव हो रहे हैं, मेयर के चुनाव हो रहे हैं, तो उसमें टिकट दे दिया जाता है। तो उन्होंने इस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट किया है कि हाँ, ये कांग्रेस की गलती है और इस गलती को अब सुधारा जाएगा। लेकिन जो लगातार इसमें जो बड़ी बात यही है कि जो लगातार सभी जगह से जो बीजेपी है या कि बाकी बड़े नेता है, जो इस बात को हमेशा से आरोप लगाते आ रहे, कहते आ रहे हैं कि कांग्रेस में जो एकजुटता है, एक नहीं है कांग्रेस अलग अलग खेमों में बटी हुई है। तो आज ये पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट कर लिया है। दिग्विजय का ये विचार, दिग्विजय सिंह का ये विचार सामने आया। लगातार वो अलग अलग जगह घूम भी रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात भी कर रहे हैं। शुक्रिया राज आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, बरकरार रहेगी शिंदे सरकार का। उद्धव पद नहीं छोड़ते तो